सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास जो आने वाले सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो या आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, सभी जगह जहां रीजनिंग पूछा जाता है, ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, एक नहीं देखा है तो देखते हुए आइए। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपकी एक अच्छी समझ हो जाए और आप एग्जाम को क्रैक कर लें। देखिए, बोलता है कि गिरधर वाज एट अ टेम्पल एंड वाज फेसिंग वेस्ट। अब सबसे पहले तो ये वेस्ट में था, तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो शुरुआत में कहा गया है ये वेस्ट की तरफ था। अब उसके बाद बोलता है कि ही टर्न्स 45 डिग्री एट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए ये वाला आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो बोलता है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज में जाता है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ये इधर आ जाएगा 45 डिग्री। अब उसी तरह से बोलता है कि यहाँ से टोकन कलेक्ट करने के बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जाता है। तो देखिए 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा यहाँ से 180 डिग्री ये यहाँ पर बनेगा। ये 180 डिग्री का है तो इस जगह पर अब इसका पॉइंट आ गया। अब उसके बाद बोलता है कि ये फिर से 45 डिग्री गया। तो देखिए अगर आप इस लाइन को सीधा लेंगे तो ये लाइन ईस्ट हो जाएगा। अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और बोलता है कि वापस से ये 45 डिग्री कवर कर रहा है, तो मतलब ये जो लाइन डॉटेड था वहीं पर ये आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा है कि किस डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है, तो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा ई यानी कि ईस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि 6 लोग हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ, वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और जो फेसिंग है वो किसका है, सेंटर की तरफ। मैंने बार-बार बताया है कि हमेशा आपको 2 फिगर के साथ स्टार्ट करना है, ताकि एक गलती हो जाएगा तो फिर दोबारा शुरू से ना शुरू करना पड़े। तो 6 पीपल हैं, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। दूसरा सिमिलर बिल्कुल ड्रॉ कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपको सिंपल याद कर लेना है क्या, कि अगर आपका जो डायरेक्शन है वो सब किधर की ओर है, अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर है इसका मतलब ये हो गया कि जब भी वो बोलेगा राइट तो आपको लेफ्ट चलना है और लेफ्ट बोलेगा तो राइट चलना है। यानी कि मैं बताता हूँ, बोलता है जैसे कि बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। तो ई के यानी बी जो है ई के सेकंड राइट में है, तो अगर मैं ई यहाँ लेता हूँ तो एक्चुअली में इधर चलना चाहिए था, लेकिन जब सेंटर फेस करेगा ना तो उल्टा चलेंगे। याद रखिएगा इस बात को। तो ई से बोलता है कि बी जो है सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई। तो जो है ई के सेकंड राइट में बी बैठा हुआ है, तो इसको भी यहाँ से भी चालू कीजिए। तो ई के सेकंड राइट में बी बैठा हुआ है। उसी तरह से बोलता है कि सी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है। तो इमीडिएट लेफ्ट यानी कि यहाँ बात कर रहा है, तो यहाँ आ गया सी, तो यहाँ भी आपका आ जाएगा सी। अब बोलता है कि एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी। अब बोलता है कि जो एफ है वो डी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। तो देखिए अगर आप डी के सेकंड राइट में देखेंगे, तो अगर आप डी को यहाँ बैठाएंगे तभी यहाँ पर एफ की पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं तो और कहीं यहाँ नहीं बनेगा। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एफ अगर आप यहाँ पर डी बैठाते हैं तो एफ की पॉसिबिलिटी भी यही बनेगी, यानी कि दोनों फिगर में दोनों सही चल रहा है। तो आपके पास बचा क्या है, ए, बी, सी, डी। तो यानी कि ए बच गया है, तो ए बैठा दीजिए, तो दोनों फिगर आपका करेक्ट चल रहा था। तो पूछा है आपसे कि कौन-सा थर्ड टू द राइट ऑफ ए है, तो ए के थर्ड राइट में उल्टा काउंट कीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कौन-सा है, डी। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि ब्लड रिलेशन से आपका बैठा हुआ है। बोलता है कि जी, एम, पी, वी, जेड एंड डी आर द 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। अब बोलता है कि जेड जो है भी का सन है। तो देखिए जेड जो है भी का सन है, तो ये भी का सन बन गया। अब एम इज़ द ब्रदर ऑफ भी। एम जो है भी का ब्रदर है। तो चलिए ये भी मान लिया। अब डी एंड भी आर मैरिड कपल। डी और भी मैरिड कपल है। चलिए तो डी और भी मैरिड कपल है, लेकिन अभी भी जेंडर श्योरिटी नहीं दिया गया है। अब डी सिस्टर है जी की। चलिए तो डी सिस्टर है किसकी, जी की। तो यानी कि डी अगर नेगेटिव आ गया तो यानी कि भी निश्चित रूप से प्लस है, यानी कि मेल है। अब बोलता है कि जेड पी से कैसे रिलेटेड है। अब पी का रिलेशन कहीं दिया हुआ है क्या, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपका ये ब्लड रिलेशनशिप से ये क्वेश्चन है, आपसे बोलता है कि जी, एम, पी, वी, जेड एंड डी आर द 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। जेड इज द सन ऑफ भी। चलिए जेड क्या है, तो जेड जो है सन है किसके, भी के। अब भी का जेंडर श्योर नहीं है, आगे देखेंगे। एम क्या है, ब्रदर है भी के, तो एम इज द ब्रदर ऑफ भी, अभी भी जेंडर श्योर नहीं है। डी और भी मैरिड है। चलिए तो डी और भी को शादी करा देते हैं, लेकिन अभी भी कौन लड़का लड़की है पता नहीं। अब पी इज द डॉटर ऑफ डी। पी इज़ द डॉटर ऑफ डी, यानी कि जो जेड का भाई, ये यानी कि ये बहिन बन जाएगी, कौन, पी।
अब डी जो है सिस्टर है किसकी? जी की। तो डी सिस्टर है किसकी? जी की, यानी कि डी पक्का हो गया कि अगर नेगेटिव है लड़की है तो भी पक्का हो गया कि प्लस है। तो मेल फीमेल में ही शादी होगा। अब जो है, अब हाउ इज़ जेड रिलेटेड टू पी? तो जेड क्या है पी का? तो भाई है, ब्रदर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल बोलता है कि इन ए क्लास ईच स्टूडेंट स्कोर्ड डिफरेंट रैंक। अमन का रैंक 11वां है टॉप से, और निखिल का रैंक 13वां है बॉटम से। तो बोलता है कि तीन ही स्टूडेंट जो हैं वो अमन और निखिल के बीच में है। तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अगर ऑड नंबर है और डिविजिबल बाय 3 है, तो निश्चित रूप से आपको बताना है कि कितने टोटल क्लास में है। तो इसमें मुझे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब ये ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है। सिंपल बोला है कि 11 है और नीचे से ये 13 है और बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 13 और 3 26, 11 कितना हो जाएगा? 27 लोग हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल भी रैंकिंग से ही बेस्ड है। बोलता है कि रमेश का रैंक 16th है टॉप से। टॉप इधर से मान लेते हैं एक लाइन है। तो ये जो है 16वां नंबर पर कौन है? तो रमेश जो है 16th है टॉप पर, और 21st है फ्रॉम द बॉटम से, ठीक है? 21st है बॉटम से। तो बोलता है कि अगर 21 स्टूडेंट पास करते हैं तो कितने लोग फेल हुए हैं? तो टोटल निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। टोटल कितना हो जाएगा? लेफ्ट से, राइट से और 1 हटा दीजिए। तो कितना होता है? 16, 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 16 और 21 6 एक 7 और 2 एक 3। अब ये कितना बचेगा? 36। 36 में से 36 में से 21 लोग पास हैं। तो 21 पास हो गए तो 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गए 1, यानी 15 स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए। इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा सी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल आपको बोलता है कि 8 लोग हैं, ई, एच, एम, पी, एस, टी, वाई और जेड, वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। चलिए कितने लोग हैं? देख लेते हैं कितने लोग हैं भाई। अब 8 लोग हैं तो नाम दे देते हैं 1, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और ये हो गया आपका 8। ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों तरफ से लेके चलेंगे, अगर कुछ सिचुएशन बनता है तो एक ही लाइन में दोनों सवाल का उत्तर मिल जाएगा। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट में रहेगा। अब जो है बोलता है कि ई सीट फोर्स फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। बोलता है कि ई जो है चौथे नंबर पर है, तो लेफ्ट से लेके चलते हैं तो इधर पहुंचेगा, और अगर इधर से लेके चलते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इधर से लेंगे तो चौथे नंबर पर ई यहाँ नजर आएगा। अब जो है बोलता है कि एच सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो ई के थर्ड राइट में, तो 1, 2, 3 7वें नंबर पर इधर से एच बैठेगा, और ई के जो है अब जो है ई के थर्ड राइट में बोला है तो एच यहाँ पर बैठेगा 1, 2, 3, यानी एच यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है बोलता है कि एज मेनी पीपल शिफ्ट टू द राइट ऑफ एच, यानी कि एच के जितनी तरफ लोग बैठते हैं उतने ही एम के तरफ भी हैं लेफ्ट के। तो अगर नीचे वाला कंडीशन देखेंगे तो एम कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में कोई भी होना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो 1 लोग हैं एच के बगल में, यहाँ पर भी एम के बगल में 1 लोग होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड पी। तो देखिए एम और पी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठना चाहिए, तो ऊपर का तो कंडीशन बरोबर है कि गलत हो गया। अब जो है आपसे पूछा गया कि एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड, ठीक है? एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड, यानी कि जेड और एस का कंडीशन यही वाला बनेगा। तो आपको कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो जेड और एस यहीं बैठ सकते हैं और कहीं नहीं बैठेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि एक ही पर्सन बैठ सकता है किसके-किसके बीच में? जेड और टी के बीच में। तो जेड और टी के बीच में बैठा दीजिए, यहीं पर बैठेगा। अब कौन-कौन सा हो गया? ई हो गया, एच हो गया, एम हो गया, पी हो गया, एस हो गया, टी हो गया, वाई बचा हुआ है तो वाई को बैठा दीजिए, मिल गया। तो बोलता है कि हाउ मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई। तो लेफ्ट ऑफ वाई में कितने हैं भाई? एक ही हैं, तो 1 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इस सवाल को। ये भी एक अच्छा सवाल है जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से ही है, स्ट्रेट लाइन का सीटिंग अरेंजमेंट है। देखते हैं 8 लोगों को बैठाना है, चलिए बैठा देते हैं 8 लोगों को। ये हो गया आपके पास, नंबरिंग ज़रूरी है, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब पेन का कलर बदल लिया जाए भाई। अब क्या हो जाएगा आपके पास? तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इधर से भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। अब देखिए बोलता है कि एन सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। चलिए तो अगर एन इधर से सेकंड एक्सट्रीम एंड्स पे बैठा हुआ है तो एक ठो यहाँ बैठाएँगे तब ये दोनों पॉसिबल हो जाएगा। अब उसी तरह से बोलता है कि 3 लोग एम और एन के बीच में बैठते हैं तो 1, 2 और 3, तो ये एक पॉसिबिलिटी एम की तो यहाँ बन जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ बनेगी? 1, 2, 3, यानी कि 1 एम यहाँ आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। तो एम के सेकंड राइट में पी बैठा हुआ है, तो एक तो यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगा और एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनेगा।
अब आगे बढ़ते हैं तो अब आपके क्या हो गया, पी सिट सेकंड टू द राइट, एज मेनी पीपल सिट राइट ऑफ पी, पी के जितने तरफ लोग बैठे हैं उतने ही एस के तरफ भी बैठे होने चाहिए। तो अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो एस तो यहीं बैठना चाहिए, लेकिन नीचे वाले की पॉसिबिलिटी जो है, अब क्या बोला है कि पी के 1, 2, 3 यानी कि इधर 3 लोग हैं, तो यानी कि अब हम एस को कहाँ बैठाएँगे? यहीं पर बैठा सकते हैं, तभी तो 1, 2, 3 इसके लेफ्ट में उतने ही लोग रहने चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो नीचे वाला ही सही है, ऊपर वाला तो आपको अभी भी चलिए सही ही चल रहा है, क्योंकि पी की तरफ भी कोई नहीं है, एस की तरफ भी कोई नहीं है। अब बोलता है एग्ज़ैक्टली 3 लोग जो हैं, जो टी और एस के बीच में बैठ रहे हैं, तो 1, 2 और 3, तो टी की एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन गई, 1, 2 और 3, तो बस यहीं पर हो गया क्या काम? नहीं, 1, 2, 3 यहाँ पर टी बैठ सकता है। चलिए, अब क्या बोलता है कि टी डज़ नॉट सिट एट एनी वन ऑफ द एक्सट्रीम, चलिए अब इनका काम तमाम हो गया, ऊपर वाला सही चल रहा है। अब बोलते हैं वाई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, वाई जो है एक्स के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, तो एक्स यहाँ हो गया, वाई यहाँ हो गया। बचा हुआ कौन है? तो बचा हुआ आपके पास भी है, तो भी को यहाँ बैठा दीजिए। अब आपसे पूछा है कि हू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा, वाई। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, क्योंकि वाई का जवाब मुझे भी आज तक नहीं मिला है, तो आपको भी मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बोलता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलना है। अब बोलता है कि सम एथलीट्स आर बिज़नेसमैन, तो कुछ एथलीट्स जो हैं वो बिज़नेसमैन हैं। चलिए, अब उसी तरह से बोलता है कि सभी बिज़नेसमैन रिच हैं, तो सभी बिज़नेसमैन रिच बन गए। बोलता है कि सम एथलीट्स आर रिच, बिल्कुल सही है। सम एथलीट्स आर रिच बिल्कुल सही जवाब है। नो एथलीट इज़ रिच बिल्कुल गलत हो गया, यानी कि केवल और केवल कंक्लूज़न 1 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट रीजनिंग के सेशन, जिसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चंस लिए। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। मिलते हैं, अब अपनी क्लास मंडे को होगी, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद।